जय गुरुदेव स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लिनक्स बेस्ड क्लाउड क्लास 3 की बुक का चैप्टर 1 पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर पढ़ाना चाहूँगी। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस हियर कंप्यूटर एंड इट्स यूजेस, पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर एंड CPU cycle, advantage and disadvantage of a computer. Computer is an amazing machine that can do different types of work. We can play games, write letters, draw pictures, listen to music, check spelling, store information, do calculation. कंप्यूटर क्या है? एक अमेजिंग मशीन है जो डिफरेंट प्रकार के वर्क कर सकती है। इससे हम गेम खेल सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, पिक्चर बना सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, स्पेलिंग को चेकिंग कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं और कैलकुलेशन से रिलेटेड जितने भी वर्क हैं हम इसमें कर सकते हैं। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन डिफरेंट फील्ड। पिछले क्लास में हमने कंप्यूटर के डिफरेंट फील्ड्स के बारे में पढ़ा था। दे आर यूज ऑलमोस्ट इन एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ। लेट अस रिव्यू सम ऑफ दीज एरियाज। इसकी कुछ एरियाज को हम डिस्कस करते हैं। प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड: स्पेस रिसर्च, डिफेंस, ऑफिसेस, डिज़ाइनिंग, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट, बैंक्स, एनिमेटेड मूवीज़, स्कूल्स। ये कुछ फील्ड जगह हैं जहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ मोस्टली किया जाता है। इसमें से कुछ ही जगह है, लेकिन हमें पता है कि कंप्यूटर का यूज़ सब जगह, सारी जगहों में होता है। हर कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ कंप्यूटर का यूज़ नहीं होता, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो स्पेस रिसर्च हो, चाहे वो घर में हो, या चाहे मेडिकल स्टोर में हो, चाहे आपका मॉल में हो, कहीं पर भी आपको पता होगा कि हर जगह आपका कंप्यूटर का यूज़ है। A computer is one of the greatest inventions of mankind. It works at a very performance the following function. कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है जो मनुष्यों ने जो एक बनाया है। ये मनुष्यों के जितने भी ह्यूमन बींग्स ने जो इन्वेंशन किए हैं उसमें सबसे जो बड़ा, सबसे महान जो इन्वेंशन किया है वो कंप्यूटर है। इट वर्क्स एट ए वेरी हाई स्पीड एंड परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन। ये बहुत अच्छी स्पीड में, बहुत हाई स्पीड में फंक्शन को करता है, जैसे इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। इनपुट मीन इनपुट जो इन्फॉर्मेशन हम कंप्यूटर को देते हैं, यूजर के द्वारा जो कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो इनपुट है, यानी एक्सेप्ट डाटा गिवन बाय द यूज़र। सेकेंड, प्रोसेसिंग वर्क्स ऑन डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो भी डेटा कंप्यूटर के पास आता है, इनपुट के थ्रू जो डाटा आता है उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। आउटपुट गिव्स द डिज़ायर्ड रिजल्ट। जो प्रोसेसिंग के बाद जो रिज़ल्ट आता है वो आउटपुट के रूप में कंप्यूटर के द्वारा शो किया जाता है। स्टोरेज स्टोर द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू आवर नीड। और हमारे अकॉर्डिंग के हमारे नीड के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है स्टोरेज डिवाइस में। फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के फंक्शन क्या हैं? द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस विच वी एंटर यूजिंग अ कीबोर्ड और अ माउस इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। डेटा और इंस्ट्रक्शन जो हम कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू कंप्यूटर को देते हैं उसे हम इनपुट कहते हैं। वी कैन एंटर नंबर्स, वर्ड्स, पिक्चर्स और साउंड एज इनपुट। हम नंबर, वर्ड्स, पिक्चर्स, साउंड, कुछ भी हम जो भी हैं उन्हें हम इनपुट डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर में डालते हैं। प्रोसेसिंग After entering data and instruction in a computer, the CPU works on the input to give a meaningful information. This is called processing. जब हम इनपुट को हम
जब हम डाटा को इनपुट डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर के अंदर डालते हैं तो उसके अंदर कंप्यूटर यानी सीपीयू मशीन उसके अंदर प्रोसेसिंग सीपीयू के थ्रू उसके अंदर प्रोसेसिंग की जाती है। यानी जो कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन दी जाती है उसे रॉ डाटा कहते हैं और प्रोसेसिंग के बाद वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके इसके बाद आउटपुट, व्हेन द डेटा इज़ प्रोसेस्ड इन ए सीपीयू टू गिव यूजफुल इंफॉर्मेशन इट इज़ नोन एज आउटपुट। और जो जब प्रोसेसिंग के थ्रू जो रिज़ल्ट निकलता है उसे ही हम आउटपुट कहते हैं। दिस इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट को हम आईपीओ साइकिल कहते हैं। कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। टू कैलकुलेट द टोटल्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट ऑन अ कंप्यूटर, सी हाउ द प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस इन अ कंप्यूटर। जैसे आपने सपोज मार्क्स को हमने क्या करा, इनपुट कराया इनपुट डिवाइस के थ्रू 90, 85, 69, 98, 76, 84 इनको हमने प्लस कराया। डेटा इन इंस्ट्रक्शन, द फर्स्ट स्टेप इज़ टू इनपुट डेटा इन इंस्ट्रक्शन i.e. मार्क्स एंड प्लस सिंबल, ये हमारा इनपुट है। प्रोसेस वर्किंग ऑन द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंस्ट्रक्शन। इस प्रोसेसिंग में 90 प्लस 85 प्लस 69 प्लस 98 प्लस 76 प्लस 84 ये किसने प्रोसेसिंग किया, यहाँ ये सीपीयू के अंदर सीपीयू ने इसको प्रोसेसिंग किया एंड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन और रिजल्ट। फिर उसके बाद जो रिज़ल्ट हमारे पास आया आउटपुट में 502 यानी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमारे सामने आई। ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स obtained, the teacher calculates the percentage of a student and finds his/her position in the class. On the basis of total जो marks obtain किए, the teacher calculate the percentage of a student and find his/her position in the class. थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगी कि जो भी हम डालते हैं कंप्यूटर में, हमने जो कुछ भी दिया इनपुट डिवाइस के थ्रू हमने जो दिया, जैसे 90, 85, 69, 98, 76 कुछ हैं, ये मार्क्स हैं, तो ये रॉ डाटा के रूप में हुए। जब ये प्रोसेसिंग हुआ यानी 90 प्लस 85 ये जब हमने प्रोसेसिंग किया तो ये रॉ डाटा से कन्वर्ट होकर के मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया और मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन ही हमारा आउटपुट हुई। ठीक है, तो इनपुट से जब आउटपुट बनने के बीच में जो वर्क किया गया वही प्रोसेसिंग कहलाता है। क्लियर? तो इसमें देखिए, इसमें भी आपके सामने है व्हाट स्टेप्स डज योर मदर टेक व्हेन शी प्रिपेयर ए कप ऑफ टी। जब एक चाय बन के तैयार हो रही तो उससे पहले क्या चीज़ होता है, तो उसमें इनपुट क्या है, प्रोसेसिंग क्या है, आउटपुट क्या है। इनपुट का मतलब जैसे हम चाय बन रही है तो चाय में भी इनपुट क्या है, चाय बनाने से पहले जो सामान हमने डाला वो रॉ मटेरियल हुआ। फिर उसके बीच चाय बनाने के बीच में जो बॉइलिंग वाटर, टी लीव्स और जो डाला, जैसे आपने वाटर, टी लीव्स, मिल्क एंड शुगर, ये हमारे पास सामान है, सामान को कहते हैं इनपुट, रॉ मटेरियल है। फिर हमने क्या किया, हमने पानी को बॉयल किया, पानी जब बॉयल हुआ प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग वर्क स्टार्ट हुआ, बॉइलिंग पानी से हमारी प्रोसेसिंग वर्क स्टार्ट हुआ, उसमें हमने चाय पत्ती, ठीक है, मिल्क एंड शुगर डाल दिया, तो ये प्रोसेसिंग हुआ। प्रोसेसिंग करने के बाद जब इसका रिजल्ट बना तो क्या बना, आउटपुट क्या आया, चाय। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट के बीच में जो वर्क हुआ उसे हम प्रोसेसिंग कहेंगे। ओके, what do you do when you want to talk to your friend on a telephone? टेलीफोन में जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, हमारा इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है, आउटपुट क्या है। इनपुट क्या हुआ, जब हमने डायल नंबर किया वो इनपुट है। प्रोसेसिंग क्या हुई, कनेक्टिंग द नंबर, कनेक्टिंग नंबर, जो नंबर कनेक्ट हुआ टेलीफोन एक्सचेंज के पास जाकर के टेलीफोन एक्सचेंज के थ्रू वो नंबर को आपके फ्रेंड के पास
पहुंचाया गया। यानी कि जब आपने बात करनी है किसी से, इनपुट है फ़ोन मिलाना और आउटपुट है उससे बात होना, तो इनके बीच में जो काम हुआ वो प्रोसेसिंग है। बीच में वर्क किसने किया? टेलीफोन एक्सचेंज ने। जो जिसकी भी आपकी कंपनी है, चाहे वो वोडाफोन हो, चाहे वो जियो हो, चाहे वो BSNL हो, तो उसकी कंपनी ने जो प्रोसेसिंग की आप दोनों को मिलाने में, वही आप दोनों का नंबर कनेक्ट करने के लिए जो वर्क किया गया वही आपकी प्रोसेसिंग है। पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर हैज़ 4 मेन पार्ट्स विच हेल्प इन परफॉर्मिंग द IPO साइकिल। एक कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं जिसके थ्रू IPO साइकिल परफॉर्म किया जाता है। IPO का मतलब इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो कीबोर्ड है। ए कीबोर्ड इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। इट हैज़ अ नंबर ऑफ कीज़ ऑन इट। जो कीबोर्ड है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। इट हैज़ ए नंबर ऑफ कीज़ ऑन इट, और इसके ऊपर बहुत सारी नंबर कीज़ होती हैं। वी एंटर इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर यूजिंग द कीबोर्ड। हम इसमें क्या करते हैं? इंटर इंफॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। वी एंटर इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन, हम इसके अंदर इंस्ट्रक्शन, डेटा इंस्ट्रक्शन डालते हैं इनटू द कंप्यूटर यूजिंग द कीबोर्ड। कीबोर्ड के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर में कीबोर्ड के थ्रू ही डालते हैं। यानी कोई भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर में कीबोर्ड के थ्रू ही सेंड करते हैं। मॉनिटर। ए मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर इज लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन। टीवी स्क्रीन की तरह ही मॉनिटर होता है। इट डिस्प्ले द वर्क दैट वी डू ऑन ए कंप्यूटर। ये वर्क को जो कुछ भी आप काम करते हो उसको कंप्यूटर पर डिस्प्ले करता है। इट ऑल्सो डिस्प्लेज द रिजल्ट एंड मूवमेंट ऑफ द माउस पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। ये क्या करता है? इट ऑल्सो डिस्प्लेज रिजल्ट, ये रिजल्ट को डिस्प्ले करता है, एंड मूवमेंट ऑफ द माउस पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। तो जो मूवमेंट, जो कुछ भी मूवमेंट होता है वो मॉनिटर अपनी स्क्रीन में दिखाता है। ए मॉनिटर इज़ ऑल्सो नोन एज वीडियो। मॉनिटर को हम वीडियो भी कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। द इंफॉर्मेशन दैट वी सी ऑन ए मॉनिटर इज़ कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। जो इंफॉर्मेशन हम मॉनिटर में देखते हैं उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉनिटर। 3 टाइप के मॉनिटर होते हैं। एक आपका CRT, कैथोड रे ट्यूब, LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। 3 प्रकार के CRT, LED, LCD। CRT मॉनिटर इज़ बिगर इन साइज एंड कंज्यूम्स मोर पावर। जो पुराने टाइप के जो आपके मॉनिटर होते थे उसे हम CRT बोलते थे। उसके पीछे, जैसे आपके पुराने टीवी में भी आपने देखा होगा ना, पीछे से बहुत बड़ा सा बक्सा टाइप में लगा होता है, वही आपके CRT में आते हैं वो मॉनिटर। यानी कंप्यूटर भी जो आपके हैं, कंप्यूटर में जो मॉनिटर लगे हुए हैं वो CRT हैं, और टीवी भी आपके घरों में जो पुराने वाले हैं वो CRT में आए, उसके डिस्प्ले यूनिट CRT में आती है। इट इज़ ए फ्लैट टाइप ऑफ LCD, liquid crystal display. It is a flat type of computer screen that consumes less power. It is in maximum use today. और ये जो फ्लैट टाइप ऑफ कंप्यूटर की स्क्रीन होती है उसे हम कहते हैं LCD, और आजकल इसका बहुत यूज़ किया जाता है। थर्ड है LED, लाइट एमिटिंग डिकोड। LED monitor has better display. It is thinner and lighter in weight. It uses 40% less power than LCD monitors and lasts longer. जो LED मॉनिटर होते हैं ये LCD से बेटर होते हैं, और ये LCD से कम कंज्यूम करते हैं बिजली को, और ये वेट में भी लाइटर होते हैं। CPU, Central Processing Unit. It is the brain of a computer that controls all the functions of a computer. जो CPU है वो कंप्यूटर का ब्रेन है। सारे के सारे जितने भी वर्क होते हैं वो यहीं से फंक्शन किए जाते हैं, यहीं से कंट्रोल किए जाते हैं। सारे के सारे फंक्शन यहीं से कंट्रोल किए जाते हैं और यहीं से किए जाते हैं। It does all calculations and
डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन द मॉनिटर। ये सारे के सारे इट डज ऑल कैलकुलेशन, ये सारे के सारे कैलकुलेशन का करता है और रिजल्ट को डिस्प्ले करता है मॉनिटर में। इट ऑल्सो स्टोर्स ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये बहुत प्रकार की इंफॉर्मेशन को, बहुत अधिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ए सी पी यू इज़ मेड अप ऑफ 3 मेन पार्ट्स। सी पी यू के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। दे आर एम यू, सी यू एंड ए एल यू। एम यू माने मेमोरी यूनिट, सी यू माने कंट्रोल यूनिट और ए एल यू माने अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। फर्स्ट जो है एम यू यानी मेमोरी यूनिट, इन दिस यूनिट वी कैन स्टोर इंफॉर्मेशन और डेटा अकॉर्डिंग टू आवर need. The information in the memory can be changed and recalled on the screen when needed. The data and instructions are also stored in the memory unit which are to be processed. जो मेमोरी यूनिट होती है एम यू, मेमोरी यूनिट जो होती है, जो इंफॉर्मेशन जो हमें स्टोर रखनी पड़ती है, जो भी हमें इंफॉर्मेशन स्टोर होनी नहीं है, अगर हम चाहते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन को स्टोर करें तो वो एम यू यूनिट करती है और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो एम यूनिट उस इंफॉर्मेशन को हमें शो कर देती है। सी यू होते हैं कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट वर्क्स लाइक अ ट्रैफिक पुलिसमैन। इट कंट्रोल्स द मैनेजेस द वर्किंग ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। जो कंट्रोल यूनिट होती है ये सारे के सारे वर्क को कंट्रोल करती है। जैसे ट्रैफिक पुलिसमैन अपने ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, वैसे ही ये भी सारे की सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है। इट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द वर्किंग ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में जितने भी पार्ट लगे होते हैं जो वर्क कर रहे होते हैं उनकी वर्किंग को चेकिंग करने का काम कंट्रोल यूनिट का है। ए एल यू अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। दिस यूनिट परफॉर्म्स ऑल अरिथमेटिक कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मैनिपुलेशन एंड डिवीजन। जो ये यूनिट है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सारे अरिथमेटिक कैलकुलेशन जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करती है। इट ऑल्सो परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन भी करती है, जैसे कि ग्रेटर देन, स्मॉलर नंबर, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू और इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, सारे नंबर को चेक करती है। माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। इट इज़ कनेक्टेड टू द सी पी यू बाई ए केबल। यह सी पी यू में, ये सी पी यू से कनेक्टेड रहता है एक केबल के थ्रू। एक केबल के थ्रू इसका जो माउस का केबल जो है वो कहाँ लगा होता है? वो सीपीयू में लगा होता है। ए माउस यूजुअली हैज़ 2 बटन्स ऑन इट। और माउस में 2 बटन होते हैं। इट यूज्ड टू पॉइंट, सेलेक्ट एंड मूव एनी ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। और इसका काम क्या होता है? इट इज़ यूज टू पॉइंट, ये किसी भी पॉइंट इट इज़ यूज टू पॉइंट, सेलेक्ट एंड मूव एनी ऑब्जेक्ट। ये किसी भी पॉइंट, ये पॉइंट से क्लिक करके हम, इसके पॉइंट में क्लिक करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर मूव कर सकते हैं स्क्रीन में। व्हेन वी मूव अ माउस विद आवर हैंड, जब हम अपने हाथों से माउस को घुमाते हैं, ए पॉइंटर ऑन द स्क्रीन मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। और जिस डायरेक्शन में हम माउस को घुमाते हैं उसी डायरेक्शन में आपके मॉनिटर में भी एक कर्सर घूमता हुआ दिखाई देता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू ड्रॉ पिक्चर्स। और इसके थ्रू हम, माउस के थ्रू हम पिक्चर्स भी बना सकते हैं। जैसे टच पेन में काम कर रहे हैं या पेंट ब्रश में काम कर रहे हैं तो उसके थ्रू हम ड्राइंग भी बना सकते हैं माउस को घुमा के। नाउ इट इज़ मोस्टली द स्क्रॉल माउस इज़ इन यूज़। और आजकल मोस्टली जो माउस हैं वो स्क्रॉल माउस हैं, विच हैज़ ए व्हील इन द सेंटर ऑफ द 2 बटन। और जिसके बीच में 2 व्हील्स होती हैं। ठीक है, अगेन है व्हाट मेक्स ए कंप्यूटर पावरफुल। कंप्यूटर को क्या चीज़ पावरफुल बनाती है? कंप्यूटर को पावरफुल बनाती है उसकी स्पीड, उसकी रिलायबिलिटी, उसका स्टोरेज, उसकी वर्सिलिटी, उसकी एक्यूरेसी, उसकी डिलीजेंस और मल्टीटास्किंग। स्पीड क्या होती है? कंप्यूटर की स्पीड जो होती है वो हमसे अच्छी होती है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशन हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो भी क्वांटिटी में कुछ काम होता है हमारा, तो हम इजीली उसको आंसर मिनट में कर लेते हैं। रिलायबल होता है ये, कंप्यूटर्स आर क्वाइट रिलायबल, दे डोंट मेक एनी मिस्टेक नहीं होती है इसके थ्रू, ये रिलायबल होता है। स्टोरेज, इसकी स्टोरेज ज़्यादा होती है, हम कोई चीज़ को उतना याद नहीं रख सकते जितना कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर रहता है। वर्सिलिटी, ए कंप्यूटर कैन परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ टास्क। कंप्यूटर में बहुत सारे प्रकार के टास्क हम कर सकते हैं एक साथ। एंड यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड, और सारे के सारे फील्ड में
डिफरेंट वर्क्स ये कर सकता है। एक्यूरेसी, ए कंप्यूटर ऑलवेज गिव्स करेक्ट रिजल्ट, कंप्यूटर का रिजल्ट हमेशा एक्यूरेट रहता है। मिस्टेक्स आर नॉर्मली डन बाय ए यूजर साइड, अगर इसमें कोई मिस्टेक होती भी है तो वो यूजर की डाटा फिट में या यूजर जो भी गलती करता है उसी की वजह से कंप्यूटर में मिस्टेक आ सकती है, नहीं तो कंप्यूटर में कोई भी मिस्टेक कभी भी कंप्यूटर नहीं करता है। ए कंप्यूटर कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट गेटिंग टायर्ड, और कंप्यूटर बहुत लंबे समय तक बिना थके भी काम कर सकता है। ए कंप्यूटर कैन डू मैनी टास्क एट द सेम टाइम, और कंप्यूटर एक साथ में बहुत सारे काम को कर सकता है। फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर के डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। ए कंप्यूटर इज़ अ यूज़फुल लर्निंग टूल, कंप्यूटर क्या है, एक यूज़फुल लर्निंग टूल है, बट इट हैज़ सम डिसएडवांटेज विच आर एज फॉर, उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो कुछ हैं जो नीचे हैं। नंबर फर्स्ट है जीरो IQ, इंटेलिजेंस क्वोशंट, जो आपका कंप्यूटर है उसकी IQ जीरो होती है। ए कंप्यूटर डज नॉट हैव एन IQ, कंप्यूटर के पास कोई भी IQ नहीं होती है ऑफ इट्स ओन इंटेलिजेंस, इसके पास अपनी इंटेलिजेंस होती है, अपना कंप्यूटर के पास कोई IQ नहीं होती है, इसकी अपनी कोई IQ नहीं होती है, अपना कोई दिमाग नहीं होता है। जो कुछ भी होता है वो इंस्ट्रक्शन के थ्रू दिया जाता है। बाय मिस्टेक इफ़ यू एंटर द इनकरेक्ट इनपुट, अगर आपने इनपुट इनकरेक्ट डाल दिया तो इसका रिजल्ट भी रॉन्ग ही आएगा। ये अपने मन से अपने मन से चेक नहीं करेगा। जब तक कि हम इसको इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग नहीं समझाएंगे तब तक इसको समझ में ये नहीं आएगा कि ये गलत डेटा है। हेल्थ, कंप्यूटर में जो वर्किंग ऑन ए कंप्यूटर फॉर लॉन्ग आवर्स could affect your eyesight. It could also become the cause of obesity. जो हेल्थ, कंप्यूटर में बहुत लंबे समय तक अगर हम काम करेंगे तो हमारी आंखें कमजोर हो जाएंगी और ये बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी है, ए कंप्यूटर डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड कांट वर्क फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट इट, और एक कंप्यूटर है उसको काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। ये इलेक्ट्रिसिटी या ये पावर, जब तक कि इसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी तब तक ये काम नहीं कर सकेगा। कॉस्टली, इट इज़ कॉस्टली डिवाइस, कंप्यूटर क्या है, कॉस्टली डिवाइस है, ठीक है। और इसके साथ इसमें फिलअप भी हैं किए हुए हैं जो मैंने। ये कंप्यूटर वर्क्स विद डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन से है। कंप्यूटर कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ information, a monitor displays all the work that we do on a computer. Fourth, a mouse is used to point, select and move any object on the computer screen. A CPU does all the calculation and display the result on the monitor. A monitor also known as video, और इसके ट्रू एंड फॉल्स, और ये हैं आपके मैच द फॉलोइंग, और इसके बाद ये हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, और ये हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फुल फॉर्म। ठीक है, थैंक यू।